वक्त हुआ है मुकाबला बैतबाजी का, आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जज जनाब सैयद फैसल करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप फैसल भाई? मैं ठीक हूँ और आप तो ज़्यादा आज अच्छे लग आज रहे तो हैं। आप माशाल्लाह अदालती रंग के कपड़े पहने हुए हैं। और आपने बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल किया। आप खुद की स्टाइलिंग है ये? नहीं फैसल भाई, मैं अक्सर अपने खुद के पहनता हूँ ड्रेस डिज़ाइन करके, लेकिन ये आज जो ड्रेस मैंने पहना है ये एज रिपब्लिक का है। बड़ा ज़बरदस्त लग रहा उन्होंने है। डिज़ाइन किया और हमारी बल्कि कोशिश मेरी यही होती है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाए। तो उन्होंने ये गिफ्ट दिया था, तो मैंने कहा कि ये आज ट्रांसमिशन में पहने ताकि उनका जो डिज़ाइन है, मेहनत है, वो वसूल हो। एज रिपब्लिक का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं जज साहब जनाब हिदायत साहब साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? और हमारे साथ मौजूद हैं द फेमस एक्ट्रेस हरीम सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है हरीम। अच्छा, इसमें ये बैतबाजी का सेगमेंट है, यानी बैतबाजी को तो अंताक्षरी ऑफ द पोइट्री, ओके। जस्ट लाइक। तो ये उस तरह का होगा, आपके रिव्यूज़ हम लेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। देखिएगा कि कितने अशार इन सबको याद हैं। तो हिदायत साहब, मैं ये चाहूँगा कि आज मुकाबले का आगाज़ आप अपने कुछ अशार से करें, लेकिन उससे पहले मैं टीम का तारुफ करा देता हूँ। जी जरूर। टीम हमारे पास जो टीम ए मौजूद हैं वो दानियाल नासिर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं? दानियाल कैसे हैं आप? ठीक हैं। और बिस्मा गफूर हैं कराची यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम। टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं उमर अहमद जो सरगोदा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और काविश बिन सरफराज जो सरगोदा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? सफ़र खैरियत से गुजरा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको एक खुशखबरी पहले देता चलूं कि मेरी दुआ है कि अगर आप फाइनल में पहुंच जाएं, और अगर आप फाइनल में पहुंच जाएंगे तो आपको मरहबा गुलबहार की जानिब से इस बैतबाजी के फाइनलिस्ट को दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से ज़बरदस्ती मोटर बाइक। जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि आप अगर फाइनल में पहुँचते हैं और आप विन नहीं करते लेकिन रनर अप होते हैं, तो आपको तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से दी जाएगी खूबसूरत सी LED, क्योंकि तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और बात फिर यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस बैतबाजी के फाइनलिस्ट को जो फाइनल में रनर अप होंगे उनको दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से एक ज़बरदस्ती वॉशिंग मशीन, क्योंकि नेल्सन वाले कहते हैं कि हम एक्स्ट्रा 25% एक्स्ट्रा कवरेज देते हैं, जिससे आप कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। हाँ जनाब। और इसके साथ साथ आज के जो रनर अप होंगे उनको जाएगा ब्राइट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। चलिए अब हम अपने मुकाबले का आगाज़ करते हैं। 5 मिनट आपके पास होंगे। आखिरी हर्फ से आपने शायरी करना शुरू कर देनी है। जी जनाब हिदायत शायर साहब, मैं चाहूँगा कि आप कुछ अशार पढ़िए ताकि उसके आखिरी हर्फ से मुकाबला शुरू हो सके। जी बिल्कुल, मैं अपने कुछ अशार पेश करता हूँ। सकूते शब जो टूटा तो रवानी में चले आए, बहुत चुपचाप तुम मेरी कहानी में चले आए, कहानी में चले आए। सरे साहिल खड़े थे हम किसी मंजर के पहलू में, तुम्हें जब डूबते देखा तो पानी में चले आए। पानी में चले आए। ये टीम ये जो चेहरा तेरा फूलों सा खिला लगता है, हमने दुनिया नहीं देखी तुझे क्या लगता है। हाँ। उससे नफरत थी, मोहब्बत थी कि बेजारी थी, कोई मर जाए अचानक तो पता लगता है। पता लगता है। ये यतीमी और तेरी यादों को लेकर पलट जाऊंगा 2 कब्रों की जानिब, हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम है, मैं तकता रह गया यारों की जानिब। वाह, जानिब बे। बेअसर नींद की तासीर ने आंखें चूमी, ख्वाब ऐसा था कि ताबीर ने आंखें चूमी। मैंने ख्वाब में अब्बास का रोजा देखा, दूसरे ख्वाब में शब्बीर ने आंखें चूमी। वाह 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 वाह, क्या बात है। चूमी ये ना चूमी नून माजत नून। ना अब सहूलतें तन्हा उठानी पड़ती मुझे, अगर तू साथ दमे मुश्किलात रह जाती, मैं रोज घर से निकलता था सैर आलम को, फिर उसको देखता और कायनात रह जाती। रह जाती। ये यूं तो क्या क्या लोग छुपे थे दरवाजों के पीछे, मैं ही बस उड़ता रहता था आवाजों के पीछे,
तमगा, पेंशन, बेवा, बच्चे, मायूसी, तन्हाई, एक कहानी रह जाती है जांबाजों के पीछे। आए हाय। वाह वाह। ये जिंदगी मुझे कैसी जगह पे ले आई, तेरी मदद भी जहां भीख लग रही है मुझे, चला तो आता हूं बेखौफ होके तेरी तरफ, ये राह बाल से बारीक लग रही है मुझे। ये वहम वो है जो हर आदमी का होता है, वगरना कौन जहां में किसी का होता है। हर एक को दोस्त बनाना मुनाफिकत है सऊद, किसी का होता नहीं जो सभी का होता है। ये बात सच है, नया शख्स सबको भाता है, कुछ इसलिए तेरे दिल से उतर रहा हूं मैं। कोई भी शय हो वो अपनी जगह पे जचती है, दिल इसलिए तेरे कदमों में धर रहा हूं मैं। वाह। नून। नाम दरिया खान था, एक रोज प्यासा मर गया। क्या बात है भाई, वाह किस्सा गो चुप हो गया, मजमा भी गोया मर गया। आग पानी से बुझेगी, खाक से या खून से, शहर का हर शख्स अंदाजे लगाता मर गया। ये रस्म अंबिया जिंदा हमी सादात रखेंगे, जहां पर आग देखेंगे वहीं पर हाथ रखेंगे। नहीं है करबला से वापसी का रास्ता कोई, जहां भी जाएंगे शहजादियों को साथ रखेंगे। यही चलन था हमारा, सो आज रोते हैं। मजाक उड़ाना और अहले कमाल पर हंसना, ये सोचना कि वो मुड़ मुड़ के देखती होगी और उसके बाद खुद अपने ख्याल पर हंसना। अभी स्कूल की घंटी नहीं बजी बाबर, मैं झुक के बांध रहा हूं मतीन के तस्मे। शहर की पहली किरण ने कफस में पर मारे तो खून दौड़ गया पत्थरों की नस नस में। वाह। यकीन क्यों नहीं आता तुझे मेरे दिल पर, ये फल कहाँ से तुझे मौसमी नहीं लगता। मैं चाहता हूँ वो मेरी जबीं पे बोसा दे, मगर जली हुई रोटी को घी नहीं लगता। आंखों के ये चिराग कहीं और आजमा, पत्थर हूँ तेरा देखना पिघला न दे मुझे। डरती हूँ उसको अपना बताते हुए कि वो मजमे के सामने कहीं झुटला न दे मुझे। ये कौन लोग हैं जो मेरे आसपास हैं, मैं जिनको ढूंढता हूँ अरे और लोग थे। शाहरग से भी करीब था उस वक्त मैं तेरे, जब तूने बाजुओं में भरे और लोग थे। यानी पत्थर ने क्या किया होगा, आईने को डरा दिया होगा मुझसे। अगर वो रोता है फरियाद हम भी करते हैं, मिले तो कहना उसे याद हम भी करते हैं। जरा पसंद न थे हमको सीना पीटते लोग, और अब ये काम तेरे बाद हम भी करते हैं। टाइम ओवर जी। सैयद फैसल करीम साहब, एक चीज ये है कि एक और शेर था, नस नस मैं था या मैं था। आपने एक शेर पढ़ा था जिसका आखिर नस नस में है या मैं है। मैं है ना, नून है ना। इन्होंने ये से पढ़ा है, यकीन वाला शेर पढ़ा आपने उसके पहले बाद। तस्मे बढ़ा ना, तस्मे तो ये होता है, तस्मे में उससे ऊपर वाला काफिया तस्मे था, तस्मे था तो तस्मे तो ये होगा तो फिर जिसमें जो आखिरी मिसरा है जिस पे लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है, हमारी तरकीब, मैं यही कह रहा हूँ, हमारी तरकीब तो ये है कि जिससे आखिरी जो ख़त्म हो रहा है हम उससे उठा रहे हैं। या तो हम इसको चेक कर लें कि वो वाकई जो लफ्ज़ जिस पे ख़त्म हो रहा है उसी से आपने शुरू किया है, तो इस पे मेरे ख्याल से अगर हम या तो इफ़ यू हैव टाइम अगर हम ब्रेक ले लें, इसको हम चेक कर लें। बिकॉज जो टीम बी कह रही है कि इससे पहले वाले इससे ये पे या फिर नून, तो इस पे हमारा एक अवाम है, इसको देख लेते। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जजेस कह रहे हैं कि हमारे पास क्या कुछ वक्त है या हम ब्रेक के बाद इसका फैसला करें, क्योंकि एक बड़ा सा एक ज़रूरी है उस पर डिस्कस करना। लेकिन जजेस एक फैसले के लिए रुक गए थे जिसके लिए हमने ब्रेक लिया था। बहुत ज़रूरी था ब्रेक लेना, कुछ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। हम पूछेंगे सैयद फैसल करीम साहब से, हिदायत साहिर साहब से कि क्या फैसला हुआ आप लोगों का। वो मसला से मुराद ये कि वो जो डिस्कशन था वो डिस्कशन हो गया बिल्कुल। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम देखते हैं ओवरऑल, जब बैतबाजी या कोई भी अदबी सरगर्मी होती है तो बहुत सारी चीज़ों को मलूज़ खातिर रखा जाता
जाता है। ठीक है। मैं अल्फाज की तकरार पे जाए बगैर, बहुत सारी चीज़ों में जाए बगैर मैं ये कहता हूँ कि किसी एक को हारना, किसी एक को जीतना होता, नो डाउट मुकाबला बहुत अच्छा था, बहुत इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ अगलात ऐसी होती हैं कि जो हमें कहीं ना कहीं नीचे कर देती हैं, लेट डाउन कर देती हैं, और वो इसीलिए होती है कि नेक्स्ट टाइम आप उनसे गुरेज करें। सो उस तफसील में जाए बगैर आज जो फैसला तय पाया है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जो भी मशवरा होगा उससे, मुत्तफ़क़ा अलैह। जी 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 जी। तो टीम ए जो है वो आज की फातेह टीम करार पाई है माशाअल्लाह। एतबार से, तो टीम ए जो है वो विनर। टीम ए आज की फातेह टीम है, बहुत सारी तालियां टीम ए के लिए। टीम ए जा रही है फाइनल की तरफ। टीम बी ने भी बहुत अच्छा खेला, टीम बी के लिए भी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। टीम बी आपके साथ जाएगा नेल्सन पेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और ब्राइड की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। लेकिन मुझसे अगर पूछें तो जाहिर है मैं तो आप सबको अप्रिशिएट ही करूंगा। जजेस ने जाहिर है किसी न किसी बुनियाद पर फैसला किया होगा और वो उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त होगा। लेकिन चूंकि एज अ हौसला अफजाई की नीयत से, क्योंकि आप बहुत अच्छा खेले हैं, मेरी नज़र में दुआ है कि आप आगे जाएं मज़ीद। लेकिन इसको आप हार हरगिज़ तस्लीम ना कीजिएगा। ये ज़रूर होता है कि एक लकीर खींची जाती है और एक आपकी लकीर छोटी हो जाती है, तो इसका हरगिज़ ये नहीं होता कि किसी ने आपकी लकीर को छोटा कर दिया, बल्कि ये ज़रूर होता है कि आपके बराबर में किसी ने बड़ी लकीर खींच दी है। तो बहरहाल बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आप दोनों टीम को। क्या कहती हैं हरीम, कैसा लगा आपको ये? मुझे ये बहुत अच्छा लगा, दोनों टीम्स की ही शेर बहुत अच्छे थे। एंड टीम ए का जो वो वाला शेर था कि कमरे में तस्वीर लगा लिया, आई रियली लाइक दैट। हाँ, वो अच्छा था। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको जो रनर पर हैं उनको ऑस्ट्रिच की जानिब से भी जाएगा गिफ्ट हैम्पर। ऑस्ट्रिच के बारे में बताते चलूं कि बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है कि जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी बहुत कम प्राइस पर देता है। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग से आप समझ गए होंगे ऑस्ट्रिच ब्रांड कैसा ब्रांड होगा। ज़बरदस्त ब्रांड है नाजरीन।